हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोमेटा के बारे में। देखिए बच्चों, जैसे हमारी बॉडी में रूट हेयर होते हैं, अगर अपने हाथ में गौर से देखिएगा तो आपको यहाँ पे क्या है, रूट के हेयर के रूट में आपको क्या दिखेगा, हल्का सा पोर दिखेगा। ठीक है, तो वैसी क्या है, प्लांट बॉडी में भी वैसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बट वहाँ पे हम उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में उन पोर से हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी का वेस्ट बाहर निकलता है। वैसी प्लांट बॉडी में प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है, मतलब जो वेस्ट वाटर है बचा हुआ और जो गैसेस होती है वो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा का काम क्या होता है? पहला काम है कि वहां से प्लांट क्या करता है, अपना गैस का एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज का मतलब है एनवायरमेंट से या फिर एटमॉस्फेयर से CO2 लेगा और हमें ऑक्सीजन देगा, सिर्फ उस स्टोमेटा पोर से। ठीक है, और पोर्स भी क्यूटिकल्स होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं, बट स्टोमेटा सबसे मेन रोल प्ले करता है गैसेस के एक्सचेंज में। दूसरा काम है बच्चों, जब ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब जब प्लांट में वाटर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तब वो इन्हीं पोर से उस वाटर को बाहर थ्रू आउट करेगा। ठीक है, तो ये मेन काम है स्टोमेटा के। अब हमें जानना होगा द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोमेटा। तो देखिए, स्टोमेटा के बेसिकली दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ठीक है, स्टोमेटा ओपन कब होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब मतलब डे टाइम पे जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, तब जो स्टोमेटा होता है तो वाटर प्रेशर से उसके स्टोमेटल ओपनिंग खुल जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बच्चों एक ओपन स्टोमेटा। ठीक है, तो देखिए स्टोमेटा का सबसे मेन रोल होता है स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये है एक स्टोमेटल पोर। ठीक है, इसी पोर से क्या होगा, CO2 प्लांट बॉडी के अंदर जाएगी और बाहर को आएगी ऑक्सीजन। ठीक है, इस पोर की हेल्प से, और इसी पोर से क्या होगा, वाटर भी प्लांट से थ्रू आउट होगा। अब जो स्टोमेटल पोर है, ये सराउंडेड होता है बच्चों 2 गार्ड सेल से। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ 1 गार्ड सेल, और यहाँ पे भी ड्रॉ कर देती हूँ 2nd गार्ड सेल। थोड़ा यहाँ से फ्लैसिड बन गया, बट ये थोड़ा ऐसा सा है। ठीक है, अब जो एक गार्ड सेल है, ये क्या है, प्लांट सेल है, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। एक इसमें कर लो, एक इसमें कर लो, दीज आर न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस गार्ड सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट। यहां पे ड्रॉ कर देती हूं बच्चों, देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट हमें मिलता है क्लोरोफिल, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। अब जो गार्ड सेल होता है, इसका एक काम तो है कि ये स्टोमेटल पोर को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा काम है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का ध्यान रखना। इसका मतलब है जब गार्ड सेल स्वेल होंगे, जब गार्ड सेल में वाटर प्रेशर पड़ेगा, तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे बच्चों, फूल जाएंगे, टर्जिड। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा और यहां से गैसेस एक्सचेंज आराम से हो सकता है। बट अगर वाटर प्रेशर नहीं है और सनलाइट वगैरह कुछ नहीं है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस नहीं है उस टाइम पे, नाइट का टाइम चल रहा है, तो ये क्या होगा, हमारे गार्ड सेल फ्लैसिड ऐसे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, पोर अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये तो है क्लोरोप्लास्ट, लिख देती हूं क्लोरोप्लास्ट। अरे यार, पार्टीशन। ठीक है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल के बाहर पे होते हैं एक्सेसरी सेल्स, मतलब ये प्लांट के ही सेल्स हैं। ठीक है, अब एक प्लांट में एक पोर तो होगा नहीं, बहुत सारे पोर्स होंगे। जैसे हमारी बॉडी में एक पोर तो है नहीं, यहाँ पे हमारे स्किन पे क्या है, मिलियंस ऑफ पोर्स हैं। तो वैसे क्या है, इन एक्सेसरी सेल्स में ही क्या होते हैं, हमारे ये स्टोमेटल पोर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पे एक और, तो पूरा ये क्या है, एक वेब टाइप का है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर। इसी स्टोमेटल पोर से क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। और स्टोमेटा ओपन होता है ड्यूरिंग डे टाइम।
ठीक है। और डे में अगर ओपन होगा तो कैसा होगा, फ्लैसीड नहीं, टर्जिड होगा। कैसा होगा बच्चों, टर्जिड। ठीक है, ये था हमारे पास एक ओपन स्टोमेटा जिसका आप स्ट्रक्चर यहां पे देख सकते हो। अब मैं ड्रॉ करने वाली हूं एक क्लोज स्टोमेटा। ठीक, यहां पे ड्रॉ कर लेती हूं वैसे तो। देखिए ये ओपन है और क्लोज में कैसा होगा, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, वो फ्लैसीड सा होगा, पिचका सा। ठीक है, ये तो यहां पे क्या है, हमारे गार्ड सेल फ्लैसीड हैं। ठीक है, यहां पर कोई वाटर प्रेशर नहीं आया। ये क्या है, नाइट का टाइम मैं आपको दिखा रही हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, रात के समय में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है तब हमारे गार्ड सेल क्या होते हैं बच्चों, क्लोज होते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे जो कि ग्रीन पिगमेंट कॉज करते हैं उस प्लांट पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे एक्सेसरी सेल्स। ठीक है, ये है स्टोमेटल पोर। इट इज क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट देगा। ये है इसका न्यूक्लियस, क्योंकि हर एक सेल में क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है जिसको हम उसका ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये है आपका क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, जो कि होता है नाइट टाइम पे। ठीक है, और थोड़ा ये क्या है, फ्लैसीड सा। फ्लैसीड का मतलब होता है पिचका सा। ये ओपन है जहां से क्या हो, गैसेस का एक्सचेंज आराम से हो पाए, और फ्लैसीड में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता। क्योंकि इसका एक और रीजन है क्यों ऐसा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन लगातार होता रहेगा तो प्लांट की बॉडी में वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसीलिए हमारे स्टोमेटा, प्लांट के स्टोमेटा नाइट टाइम पे बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास एक ओपन स्टोमेटा, वो है आपके पास क्लोज स्टोमेटा जो कि लीफ के लोअर सरफेस पे होते हैं। ठीक है ना।